नमस्कार प्रिय साथियों, सर्वप्रथम आप सब प्रियजनों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये अपना नव संवत्सर आपके लिए विशेष रूप से शुभ हो। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आपका जीवन सफलताओं से हरा भरा रहे। प्रिय साथियों, एक दो जानकारी पहले मैं दूं आपको। कल यानी 21 मार्च विश्व कविता दिवस था। कविता एक संस्कार है। कविता चेतना का, सामाजिक राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। इसलिए हमें कविता के प्रति रुचि रखनी चाहिए। कल ही गोरैया दिवस था। एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी जो लगभग हम सबके घरों में पाया जाता था। आजकल हमारी आवासीय व्यवस्था और आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण ये जो प्यारा सा पक्षी है, हमारा घरेलू पक्षी, विलुप्त प्राय होता जा रहा है। आज 22 मार्च, आज विश्व जल दिवस भी है। जल हमारी प्रकृति का, हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, एक तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना शायद जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए जल का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। जल है तो कल है। गोरैया का संरक्षण करना जरूरी है, कविता को समझना जरूरी है और जल का संरक्षण जरूरी है। इसके साथ ही आज का जो विषय है वो हिंदू नववर्ष है। प्रिय साथियों, नववर्ष का ये अवसर प्रकृति में नए बदलाव, नई उमंग, उत्साह, खुशी का संचार करने वाला है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी नया परिवर्तन, नई खुशी हमारे जीवन में मिलती है। इस अवसर पर आजकल अपने समाज में 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की एक परंपरा चल पड़ी है। वास्तव में वो ईसाई कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नववर्ष आता है। जबकि अगर हम सही ढंग से देखें, शादी, विवाह, लग्न के जो मुहूर्त देखे जाते हैं, तीज त्योहारों का आगमन होता है या और भी शुभ कार्य हम जितने भी करते हैं, उसके अनुसार हम अपने जो अपना विक्रमी संवत का कैलेंडर है वो उसी के अनुसार हम देखते हैं और उसकी जो गणना है वो पूर्णतः वैज्ञानिक और प्रमाणित है। हमें उसी के अनुसार अपने सारे काम करते हैं। तो क्यों ना हम अपने इस कैलेंडर को, अपने इस नववर्ष को आगे रखें। अपने इस नववर्ष को गुड़ी पड़वा, नव संवत्सर प्रारंभ, वसंत ऋतु आगमन, विक्रमी संवत आरंभ आदि अनेक नामों से और वर्ष प्रतिपदा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जो अपना नववर्ष है ये मार्च माह के अंत में और अप्रैल माह के शुरुआत में लगभग हर वर्ष आता है। चैत माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस दिन की शुरुआत होती है। आज ही आदि देवी दुर्गा के नवरात्रों का श्री गणेश होता है, प्रारंभ होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से ये विशेष दिन होते हैं। आदमी तन मन में शक्ति और मानसिक चेतना प्राप्त करता है। आध्यात्मिक और बदलाव इस अवसर पर होते हैं। ये अपना जो नववर्ष है ये मार्च माह के अंत में और अप्रैल माह के प्रारंभ में आता है, प्रतिवर्ष आता है। इसी दिन उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों को हराकर हिंदू पातशाही की स्थापना करी थी और उन्हें आज ही के दिन राज्याभिषेक हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक भी आज ही के दिन हुआ था। और तो और परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि की रचना आज ही के दिन की थी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये जो पर्व है या आज का ये मौसम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आदि देवी माँ दुर्गा के नवरात्रों का प्रारंभ, जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से नई चेतना और शक्ति प्राप्त करने का अवसर है। शरद ऋतु की पतझड़ के बाद बसंत ऋतु का आगमन प्रकृति में चारों ओर एक नई उत्साह, खुशी का संचार करता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे चारों ओर प्रकृति, पेड़ पौधे सभी के सभी जैसे बहुत नहाए धोए तरोताजा, एकदम फ्रेश, उज्जवल हमें दिखाई देते हैं। और ये नवीनता का, एक बदलाव का, परिवर्तन का मौसम है। इस अवसर पर हम किसानों के घरों में भी नई फसल का आगमन होता है। इसलिए किसानों के जीवन में ये त्यौहार है विशेष उत्साह और खुशी का लेकर आता है। तो आइए इस बदलाव के साथ हम स्वयं को बदलें,
शक्ति का संचय करें और जो हिंदू परंपराएं हैं, अपनी जो आदर्श परंपराएं हैं, उनका सम्मान करें और बदलते समय के साथ स्वयं को भी बदलें। अतः इस अवसर पर मैं आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। यह पर्व आपके लिए विशेष शुभ।